आतंक के साए में जिस अकड़ के साथ पाकिस्तान ने सीमा पार से कायराना करतूत को अंजाम दिया था, वो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के एक प्रहार में ही पस्त हो गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। भारतीय सेना के शौर्य और जवाबी कार्रवाई और तबाही की तासीर में पाकिस्तान दुनिया के सामने गुहार लगाता और गिड़गिड़ाता दिखा, और इसी कड़ी में हो गया सीज फायर का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। सीज फायर के बाद भी कायर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान पर एक्शन की एक एक कड़ी को तीनों सेनाओं की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया गया। याचना नहीं, अब ऋण होगा वाली टैगलाइन के साथ सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पहलगाम का बदला, ड्रोन और चीनी मिसाइलों को मार गिराने की पूरी कहानी बताई। और तो और सेना ने साफ कर दिया कि ये मिशन पूरा हुआ, हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसे वो बता भी नहीं पा रहा और दुनिया को दिखा भी नहीं पा रहा। आतंकियों के अड्डे तबाह हो गए, कई एयरबेस पर भी करारी चोट हुई है। आतंकियों के जनाजे में चोरी छिपे सेना और सरकार के लोग भी शामिल हो रहे हैं। चौतरफा घिरा पाकिस्तान अब भारत का कोई वार या पलटवार सहन नहीं कर पाएगा। सीज फायर की गुहार भी इसी तबाही का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और ये वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। और जिस प्रकार से अमेरिका ने ट्वीट कर करके सीज फायर करा, तो कहीं ना कहीं हमारी तो आत्मा को चोट लगी। ये सीज फायर होना था, हमें सीज फायर से मतलब नहीं। सीज फायर होना है तो सीज फायर की घोषणा प्रधानमंत्री जी करते, भारत सरकार करती, तीसरा आदमी नहीं। तीसरे आदमी की मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं। जब हमारे डीजीएमओ बात कर रहे हैं तो बात कर करके ऐलान हमको करना था, और मध्यस्थ जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर में कुछ तो बात होगी। हम पहलगाम के जो कातिल हैं उन कातिलों को सौंपने की बात होगी। आतंकवाद के लिए जिस लड़ाई को हमने शुरू किया था उसके लिए पाकिस्तान की धरती इस्तेमाल नहीं होगी, इसके ऊपर बात होगी। तो तमाम बातें अगर हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये जानकारी तो सरकार देगी। बहरहाल
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 7 मई से भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। वहीं अब इस घमासान में सीज फायर के ऐलान पर सवाल यह है, क्या सुधर पाएगा पाकिस्तान?